नाम है केमिज आलम मध्य इंग्राजी विद्यालय। और आपका नाम? मेरा नाम भाग्यश्री सैकिया। मैं इस विद्यालय की हिंदी टीचर हूँ। हमारे विद्यालय के आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स विद्यार्थी उस ब्रिज के उस पार से आते हैं। वहाँ लगभग 3 गांव हैं और अब ब्रिज ना होने के कारण विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब आजकल टाइम पर नाव भी नहीं मिलते और अगर नाव मिल भी जाते तो ज़्यादातर बच्चों एक साथ आना पड़ता है और जिसके कारण दुर्घटना प्रतीत होना आसान हो जाता है और ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर नाव नहीं मिलते हैं तो उस नदी को पार करके आते समय उन लोगों के कपड़े भी भीग जाते हैं और बच्चों के किताब भी भीग जाते हैं, जिसके कारण वो इस विद्यालय में आजकल रोज आ नहीं पाते हैं। और हमारे आसपास के विद्यालय के कुछ टीचर्स भी है नदी के उस पार से आते हैं, जिसके कारण वो लोग भी टाइम पर विद्यालय में पहुंचने में दिक्कत आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के संवाद माध्यम के जरिए सरकार से विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को पुनर्निर्माण करके सहाय कर दीजिए। कब टूटा है? ये जून के लास्ट 28 तारीख में हुआ था। कौन सा नदी है? ये केमी नदी है। क्या क्या परेशान होता है यहाँ पे? लोगों ने टाइम पर अगर कहीं जाना पड़े तो टाइम पर नहीं जा सकते, नाव भी टाइम पर नहीं मिलते और अगर नाव मिलते भी है तो दिन में शायद 1 और 2 बार ही नाव आते हैं और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होना बहुत संभावना होते हैं और इसलिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है लोगों को। पानी ज़्यादा हो गया तो स्कूल आप आते हैं या नहीं? पहले आते थे, लेकिन अब कुछ ही बच्चे आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते पानी के कारण, क्योंकि वो नाव में रोज नहीं आ पाते और नाव से ना आने से वो अगर पार होने चाहते हैं भी है तो कपड़े भी भीग जाते हैं। हमारे विद्यालय के जो रांधुनी मैडम है वो भी भीग जाते हैं। वो कपड़े वहाँ पहुँचने में कपड़े भीग जाते हैं और बाद में कपड़े चेंज करके ही यहाँ आना पड़ता है। नाम है केमिज आलम मध्य इंग्राजी विद्यालय। और आपका नाम? मेरा नाम भाग्यश्री सैकिया। मैं इस विद्यालय की हिंदी टीचर हूँ। हमारे विद्यालय के आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स विद्यार्थी उस ब्रिज के उस पार से आते हैं। वहाँ लगभग 3 गांव हैं और अब ब्रिज ना होने के कारण विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब आजकल टाइम पर नाव भी नहीं मिलते और अगर नाव मिल भी जाते तो ज़्यादातर बच्चों एक साथ आना पड़ता है और जिसके कारण दुर्घटना प्रतीत होना आसान हो जाता है और ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर नाव नहीं मिलते हैं तो उस नदी को पार करके आते समय उन लोगों के कपड़े भी भीग जाते हैं और बच्चों के किताब भी भीग जाते हैं, जिसके कारण वो इस विद्यालय में आजकल रोज आ नहीं पाते हैं। और हमारे आसपास के विद्यालय के कुछ टीचर्स भी है नदी के उस पार से आते हैं, जिसके कारण वो लोग भी टाइम पर विद्यालय में पहुंचने में दिक्कत आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के संवाद माध्यम के जरिए सरकार से विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इस ब्रिज को पुनर्निर्माण करके सहाय कर दीजिए। कब टूटा है? ये जून के लास्ट 28 तारीख में हुआ था।
कौन सा नदी है? ये केमी नदी है। जिसमें क्या क्या परेशान होता है यहाँ पे? लोगों ने टाइम पर अगर कहीं जाना पड़े तो टाइम पर नहीं जा सकते, नाव भी टाइम पर नहीं मिलते, और अगर नाव मिलते भी है तो दिन में शायद एक और दो बार ही नाव आते हैं, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होना बहुत संभावना होते हैं, और इसलिए बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है लोगों को। पानी ज़्यादा हो गया तो स्टूडेंट लोग स्कूल आप आते हैं या नहीं? नहीं, पहले आते थे, लेकिन अब कुछ ही बच्चे आते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं अब आते पानी ज़्यादा होने पानी के कारण, क्योंकि वो नाव में रोज नहीं आ पाते, और नाव से ना आने से वो अगर पार होने चाहते हैं भी है तो कपड़े भी भीग जाते हैं। हमारे विद्यालय के जो रांधुनी मैडम है वो भी भीग जाते हैं, वो कपड़े वहाँ पहुँचने में कपड़े भीग जाते हैं, और बाद में कपड़े चेंज करके ही यहाँ आना पड़ता है। नाम है केमिजलम मध्य इंग्राजी विद्यालय। और आपका नाम? मेरा नाम भाग्यश्री शैकिया। मैं इस विद्यालय की हिंदी टीचर हूँ। हमारे विद्यालय के आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स विद्यार्थी उस ब्रिज के उस पार से आते हैं। वहाँ लगभग 3 गांव हैं, और अब ब्रिज ना होने के कारण विद्यालय के विद्यार्थियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब आजकल टाइम पर नाव भी नहीं मिलते, और अगर नाव मिल भी जाते तो ज़्यादातर बच्चों एक साथ आना पड़ता है, और जिसके कारण दुर्घटना प्रतीत होना आसान हो जाता है, और ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अगर नाव नहीं मिलते हैं तो उस नदी को पार करके आते समय उन लोगों के कपड़े भी भीग जाते हैं, और बच्चों के किताब भी भीग जाते हैं, जिसके कारण वो अब इस विद्यालय में आजकल रोज आ नहीं पाते हैं। और हमारे आसपास के विद्यालय के कुछ टीचर्स भी है नदी के उस पार से आते हैं, जिसके कारण वो लोग भी टाइम पर विद्यालय में पहुंचने में दिक्कत आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के संवाद माध्यम के जरिए सरकार